तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं रोबिन दीमान आपका स्वागत करता हूं भाई। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं अप्रूव्ड जॉर्जिया के वीज़ा के बारे में। तो इसमें भाई डॉक्यूमेंट्स क्या लगते हैं, कितने दिन का प्रोसेस है, कितने दिन में वीज़ा आ रहा है, वीज़ा का सक्सेस रेशो क्या है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस करने पड़ते हैं वीज़ा लेने के लिए। तो कुछ भाई रिसेंटली वीज़ा हैं, अभी देखो काफ़ी वीज़ा ना जिसका प्रोसेस जो है अच्छा है और रिस्पॉन्स भी अच्छा आता रहता है भाई। तो काफ़ी सारे वीज़ा हैं, आप देख सकते हो। तो ये वीज़ा जो है ऑलमोस्ट डेली आ जाते हैं भाई जॉर्जिया के। तो जॉर्जिया के वीज़ा का प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट नहीं है, आपको ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है और आपको किस कंट्री का वीज़ा मिलेगा या फिर कौन सी जो ठीक ठाक कंट्री है, ना ज़्यादा अच्छी है ना ज़्यादा बुरी है। जो कि बुरी इन द सेंस कि जो हर बंदा जहाँ पे ट्रैवल करता है वीज़ा ऑन अराइवल एक्सेस है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो ठीक ठाक कंट्री है। तो भाई जॉर्जिया एक अच्छी कंट्री है। इन फ्यूचर अगर आपको शेंगन वीज़ा लेना है या फिर आपको कोई और कंट्री का वीज़ा डालना है तो जॉर्जिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपके पास लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं। लिमिटेड डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस कि आपके पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है और कुछ नहीं है। तो उस केस में भी आप इसका वीज़ा ले सकते हो। कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जॉर्जिया का वीज़ा का सक्सेस रेशो भाई अपना 99% है। सक्सेस रेशो मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारा सक्सेस रेशो है वो 99% है। और वीज़ा ऑलमोस्ट डेली आते हैं। जिनकी प्रोफाइल थोड़ी लो है उस पर वीज़ा जाते हैं, प्रोफाइल अच्छी है उस पर वीज़ा आते हैं, और जो नॉर्मल प्रोफाइल है उस पर भी वीज़ा आते हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ बैंक स्टेटमेंट है, कोई भी बैंक की आपकी स्टेटमेंट हो, वो एक्सेप्टेबल रहती है। और ऑनलाइन स्टेटमेंट आपकी चाहिएगी इसमें, जो कि आप अपने बैंक की मोबाइल ऐप से निकालते हो या फिर ऑनलाइन बैंकिंग से निकालते हो, वो एक्सेप्टेबल है इसमें। तो जॉर्जिया का भाई सबसे जो मेन डॉक्यूमेंट है वो है आपकी बैंक स्टेटमेंट। कोई फेक स्टेटमेंट नहीं लगेगी, कोई मॉडिफाइड स्टेटमेंट नहीं लगेगी और कोई एडिटेड स्टेटमेंट नहीं लगेगी भाई। मैं पहले क्लियर कर देता हूँ, ना ये चीज़ एक्सेप्टेबल है, ना एम्बेसी द्वारा, ना हमारे द्वारा। तो कोई भी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। और अगर आपको वीज़ा चाहिए तो आपको ओरिजिनल बैंक स्टेटमेंट आपकी होनी चाहिए। देखो बहुत सारे कंट्रीज क्या कहते हैं कि आपका जो बैलेंस है मेंटेन रहना चाहिए, बट जॉर्जिया में ऐसा कुछ नहीं है। जॉर्जिया में आपका अगर बैलेंस मेंटेन भी नहीं है लेकिन आप फ्रेश बैलेंस डालते हो, तो इवन देन वो आपका जो है एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लेती है। और अप्रूवल रेशो, जैसे अभी ये सारे जो वीज़ा है ना, तो इनमें भी कोई मेंटेन नहीं था और इवन देन ये जो है वीज़ा आ गया, इनको मिल गया। तो आप लोग भी अगर ये वीज़ा लेना चाहते हो, प्रोसेस कराना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको आपके अकाउंट में बैलेंस डालना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों का सवाल ये कि यार 4 महीने की स्टेटमेंट है, अगर हमने रिसेंटली हमने बैंक अकाउंट ओपन किया है तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है भाई, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। 6 मंथ इन द सेंस, तो 6 मंथ की स्टेटमेंट आपकी चाहिए ही चाहिए। ठीक है। अब बात आती है कि भाई आपके पास आईटीआर नहीं है या फिर आपके पास बिजनेस प्रूफ नहीं है। ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। मान लेते हैं कि भाई आपको इन फ्यूचर ट्रैवल हिस्ट्री बनानी है। ठीक है, आप ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आपको और भी कंट्री ट्रैवल करनी पड़ेगी। अब थोड़ी सी लो कंट्री का वीज़ा ले रहे हो, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इतने नहीं मांगे जाते। बट जब किसी अच्छी कंट्री का वीज़ा लोगे तो आपके पास आईटीआर भी चाहिए होगी और आपको एक बिजनेस प्रूफ भी चाहिए होगा। तो अगर अभी आपके पास नहीं है तो आप डलवा सकते हो भाई। आप किसी सीए से डलवा सकते हो। ठीक है। एक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि एक उद्यम रजिस्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, वो भी आप करवा सकते हो। आप खुद भी करा सकते हो, किसी भी सीए से बात करके वो आपकी आईटीआर डल जाती है। नहीं है अगर आपके पास तो कुछ सोर्स, तो आप उसके लिए भी सर्विस ले सकते हो, वो भी आपको मिल जाएगी। आईटीआर अगर किसी को डलवानी है तो वो भी, और बिजनेस प्रूफ यानी कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन किसी को कराना है तो वो भी, तो वो भी आप करवा सकते हो हमसे। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको फॉलो करके इंस्टाग्राम पे मैसेज करना है, वहाँ पे आपको डिटेल्स इन्फॉर्मेशन सारी वो है शेयर हो जाएगी। अब बात करते हैं भाई कि ये चीज़ अब आपकी डल गई। ठीक है, पहले नहीं थी, आपने फ्रेश डलवा दिया आईटीआर और फ्रेश आपने बिजनेस प्रूफ बनवा लिया। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जॉर्जिया के अंदर, आपको बिल्कुल वीज़ा मिलेगा, मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यही चीज़ किसी और कंट्री में करते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है कि भाई अभी अभी किया है इसने, उसको
सकता है कोई फ्रॉड हो या फिर इसका पर्पस जो है कुछ और हो, तो उसमें बट जॉर्जिया में भाई वीज़ा प्रॉपर मिल जाता है, कोई इशू नहीं। अब ये हो गए मेन डॉक्यूमेंट, ये जैसे मैंने बताता हूँ कि भाई हर एक कंट्री में चाहिए होते हैं। तो उसके अलावा अब अगर आपको ये करना है कि भाई आपको जैसे वीज़ा ये डॉक्यूमेंट रेडी हो गए, आपको वीज़ा अप्लाई कर दिया, वीज़ा कितने दिन में आएगा ये भी लोग आप लोग पूछते हो। 7th डे का इनका यानी कि एक वीकेंड का पूरा प्रोसेस है, 8th डे आपको वीज़ा मिल जाता है। अप्रूवल और सक्सेस जो भी रिफ्यूज़ल वो भी से 8th डे आपको मिल जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही अपनी आप ट्रिप प्लान करो। जिसको भी ट्रैवल करना है ट्रैवल हिस्ट्री के लिए आप दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। तो ऐसे आप कर सकते हो। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट होते हैं वो भी आपके लगते हैं भाई। कवर लेटर है, आइटनरी है, होटल बुकिंग्स है, फ़्लाइट्स हैं, इंश्योरेंस है, और भी कोई सर्टिफिकेट वगैरह है, तो वो सारे आपके लगते हैं इसमें, और वो सारे हम प्रिपेयर करते हैं। तो किसी भी भाई को अगर कोई आपको सर्विस लेनी है, आप जॉर्जिया के वीज़ा को लेकर, भले ही आपका रिफ्यूज़ल हो, 2 रिफ्यूज़ल हो, 3 रिफ्यूज़ल हो, भले ही आपने खुद भी ट्राई कर लिया, किसी ट्रैवल एज कंपनी से भी आपने ट्राई करा लिया, तो डेफ़िनेटली आप हमसे एक बार सर्विस ले सकते हो, और जो 99% है आपको जो वीज़ा वो है मिल जाएगा। अब तो डॉक्यूमेंट की बात हो गई। ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपको बनानी है तो ये भी कंट्री अच्छी है, यहाँ पे भी आप ट्रैवल हिस्ट्री बना सकते हो, और इन फ्यूचर ट्रैवल करने के बाद किसी और बड़ी कंट्री का आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जैसे मैंने बताया कि डॉक्यूमेंट्स तो आपको तब भी बनाने पड़ेंगे, तो बेटर है कि आप आज ही क्यों नए डॉक्यूमेंट्स बनवा लो, है ना। तो किसी भी सीए के पास जाके आप ये 2 डॉक्यूमेंट है वो बनवा लो। बैंक स्टेटमेंट आपके पास होती है, हर एक बंदे के पास अकाउंट है भाई, ऑनलाइन स्टेटमेंट निकल जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये प्रोसेस थोड़ा सा ईज़ी है, कोई ज़्यादा वो मुश्किल नहीं है। बट मैं आपको बता दूँ, आपकी आईटीआर, आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें प्रॉपरली वेरीफाई होती हैं जॉर्जियन एम्बेसी के थ्रू। इनका जो ई वीज़ा का पोर्टल है वहाँ पे, तो कोई भी फेक चीज़ नहीं चलेगी भाई। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, तो किसी भी भाई को कोई भी वीज़ा प्रोसेस कराना है तो डॉक्यूमेंट आपके ओरिजिनल रहने चाहिए, उसी के बेस पे ही आपको ये वीज़ा मिलते हैं। तो जॉर्जिया वीज़ा को लेकर आपकी कोई क्वेरी रहती है, डाउट रहता है, जैसे वैसे मोस्टली तो देखो मैंने काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ पहले भी, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर की है। आगे भी आने वाली वीडियोज़ में इन्फॉर्मेशन शेयर होती रहेगी। आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो उनकी सारा आपको आंसर वीडियो के अंदर ही मिल जाता है। लेकिन इवन देन उसके बाद हो जाता है कोई कोई खुद भी कर अप्लाई करना चाहता है तो भाई उसको भी हेल्प हो जाती है। और आप हमसे सर्विस ले रहे हैं तो फिर आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जो सारा काम है, जो सारा प्रोसेस वो हम ही करते हैं। अब बात आती है कि भाई आप जब आप ट्रैवल करके आते हो तो उसके कितने दिन बाद आप, मोस्टली लोग सोचते हैं कि कितने दिन के बाद कंट्री किसी कंट्री का मैं वीज़ा अप्लाई करना चाहिए। देखो भाई, मैं तो आपको सिर्फ यही करूँगा कि आप एटलीस्ट 3 मंथ्स आप वेट करो, और 3 मंथ्स के टाइम पीरियड के बाद ही आप किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करो, क्योंकि उसमें जो है टाइम गैप मिल जाता है आपको, अपन की फाइनेंशियल भी है वो भी आपको थोड़ी मेंटेन करने में टाइम लग जाता है। तो इतना आप गैप लेके चलो। जॉर्जिया के वीज़ा को लेकर कितने बैलेंस अकाउंट में होना चाहिए ये भी लोग पूछते हैं। तो भाई अकाउंट आपका होना चाहिए 3 लाख प्लस। तो 3 लाख प्लस बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है, वो रिसेंट भी है, रिसेंटली आपने डलवाया है, तो भी वो चल जाएगा, एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसी पे वीज़ा निकल जाते हैं। तो मोस्टली केस में वीज़ा ऐसे ही निकल रहे हैं भाई, ठीक है। और इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं चाहिए होता है इसमें। बाकी जो भी चीज़ है भाई वो आपके सामने है, सारी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी हैं। इवन देन कुछ डाउट रहता हो तो भाई आप फिर वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मैसेज कर सकते हो। तो भाई डेली की डेली वीज़ आते हैं, और आप लोग बिना किसी हेजिटेशन के कांटेक्ट कर सकते हो इस वीज़ा को लेकर, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। रिफ्यूज़ल इज़ अ पार्ट ऑफ प्रोसेस, जैसे मैंने बताया। एक आध हमारा भी आ जाता है भाई, ऐसी बात नहीं कि हमारे आते नहीं है, हमारे भी आ जाते हैं रिफ्यूज़ल, बट सेकेंड अटैम्प्ट में या फिर थर्ड अटैम्प्ट में मैक्सिममली वो अप्रूव हो जाते हैं। तो स्टोरी जो लोग देखते हैं, जो फॉलो करते हैं, उनको पता है, मैंने स्क्रीनशॉट भी मैं शेयर कर देता हूँ, जो खुद जिनके वीज़ा अप्रूव हो जाते हैं। तो भाई ये था इस वीडियो में। कोई आपकी डाउट है, क्वेरी है, तो फॉलो करके मैसेज कर लेना। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव